अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। आप चाहें तो सिल्की थ्रेड ले लीजिए, आप चाहें तो पैराशूट का थ्रेड ले लीजिए, कॉटन थ्रेड ले लीजिए, इवन कि आप वूल के थ्रेड के साथ भी हर तरह की लेस को आसानी से बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी और सिंपल है, लेकिन न्यू लुक के साथ है। थोड़ी सी टर्किश हमने उसमें अपने डिज़ाइन स्टिचेस को यूज़ किया है। टर्किश स्टिचेस के साथ हम उसको बनाएंगे। बेस रो के बगैर ही मैं बनाऊंगी आज का डिज़ाइन। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है, तो आप पहले सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना लिया कीजिए, ताकि आपको वो सिंपल सिंगल क्रोशे जो होता है उसको काउंट करना आसानी से फिर आप अपनी डिस्टेंस एक जैसी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। पहले से आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। प्रेस की हेल्प से कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है। फोल्ड करना ज़रूरी है ताकि आपको डिज़ाइन इजी भी आसानी से भी बना सकें और आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आए, क्योंकि एजेस जब नीट होंगे तो डिज़ाइन भी आसानी से बनेगा। इस तरह से हमने अपने थ्रेड को ले लिया है। ये थ्रेड इतना प्यारा है, इतना अच्छा और नीट होता है कि इसको आप नीडल में इंसर्ट करके इजीली एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने हाथ पे जो सूट करती है स्लिप नॉट ले लीजिए। स्लिप नॉट को इस तरह से हमने इस फिंगर की हेल्प से होल्ड रखना है और फिर फ्रंट साइड से हमने इसको अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे करते हुए। यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ ही हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे, साथ ही 2 चेन के मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे या डबल क्रोशे के डिस्टेंस पे ही हम इसको डबल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से मॉडिफाइड डबल क्रोशे करेंगे, यानी हर लूप में से बाहर लेके आएंगे इसको। तो इस तरह से हमारे पास ये वेरी फर्स्ट पैटर्न आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले लूप को हम इस तरह से हुक में इंसर्ट रखेंगे और थोड़ा सा खींच लेंगे और इस फिंगर से हेल्प से हम इसको होल्ड रहने देंगे इस तरह से, और फिर हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये हमारे पास 1 सिंगल क्रोशे हो गया, यानी कि हम इसको 2 काउंट करेंगे। 2 लूप्स हो गए हमारे पास। ये हमारे पास 3। इस तरह से हमने यहाँ पे 12 काउंटिंग पूरी करनी है। 4 5 इस तरह से इस फिंगर से हमने इसको होल्ड करते रहना है। 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा लास्ट 12 हमने ये कंप्लीट कर ली काउंटिंग, और इसको हमने सारे लूप्स को अपने हुक में इंसर्ट रहने दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, हर 3 में से बाहर जाना है। इस फोल्डिंग को लेना है पहले, और पहले 3 लूप्स को हमने कवर करना है। इस तरह से 3 लूप्स को हमने कवर किया, उसको लॉक किया, 1 चेन 2 और ये हमारी 3 चेन्स बनाई इसके बाद, और फिर यहीं से इसी तरह से इसी लूप के साथ हम यहाँ पे अगले 3 को कवर करेंगे। नेक्स्ट 3 में से बाहर आए, आप देख सकते हैं, और फिर से इस तरह से लॉक किया, चेन बनाई 1 2 3 चेन के साथ नेक्स्ट 3 को हमने कवर किया इस तरह से। फिर से हमने यहीं पे 3 चेन बनानी है, 2 3, और यहाँ पे ऐसे ही हमने लास्ट को कवर किया और लॉक कर दिया। इस तरह से हमारे पास ये 4 पेटल के साथ हमारे पास 3 गैप्स बनेंगे, और ये हम एक जैसी काउंटिंग के साथ हमने इसको कवर किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज पे आ गए हैं, तो हम यहाँ पे पहले वाले गैप में इंसर्ट हो जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ, और यहाँ पे हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। इस गैप में हम सिंगल क्रोशे बनाया, 1 2 3 चेन बनाया। इस 3 चेन को इसी गैप में सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 फिर से 3 चेन बनाया, यहाँ पे आ गए हम, और इनकी 3 चेन की पीकॉट की जगह पे आप पर्ल या फिर बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ,
1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे भी इसको फिनिश करेंगे इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम इतने ही इसके डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे जो कि हमारा इतना ही सेम डिस्टेंस रहेगा। इस तरह से हमारा सारे डिज़ाइन में डिस्टेंस एक ही रहेगा। इस तरह हम इसको अटैच करते जाएंगे। इस तरह से 4 पेटल के साथ हमारे पास ये वाला फ्लावर बनेगा। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक स्टाइल में है। आप इसके एज पे पर्ल्स या फिर बीड भी ऐड कर सकते हैं। बाद में आप नीडल की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से बनाएंगे ताकि आपको ठीक से आइडिया हो जाए। 2 फ्लावर्स के सेंटर में मैं 2 चेन का गैप रखूँगी जो कि सेम ही डिस्टेंस पे रहेगा। आप चाहें तो बिल्कुल साथ भी नया फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह से 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाया मैंने। इसके एज पे फिर से मैं 2 चेन बनाऊंगी और डबल क्रोशे का बल लूँगी। डबल क्रोशे के बल को सेम डिस्टेंस पे हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 और ये 3 लूप्स में से बाहर आएंगे। तो यहाँ से आपने देखना है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हमने एक लूप जो हमारे पास पहले ही इंसर्ट है हुक में, उसको हमने अपनी फिंगर की हेल्प से होल्ड रखना है। फिर हमने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम सिंगल क्रोशे लेना है, यानी कि ये हम 2 की काउंटिंग रखेंगे। ये हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा 12 की काउंटिंग को हम इस तरह से अपनी फिंगर की हेल्प से होल्ड रखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो थ्रेड है यहाँ से फोल्डिंग लेते हुए फर्स्ट 3 वाले लूप में से बाहर आएंगे। इस तरह से फर्स्ट 3 वाले लूप को कवर किया, लॉक किया। इसी लॉक को हम एक बार चेन काउंट करेंगे 2 और यहाँ पे ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी लूप के साथ हम अगले वाले 3 को कवर करेंगे। 3 फिर से लॉक 2 और 3 चेन यहीं से इसी के साथ हम नेक्स्ट 3 को कवर करेंगे। इस तरह से हम 3 के साथ अपने पेटल्स बनाएंगे और यहाँ पे 3 चेन को लेते हुए और नेक्स्ट वाले पैटर्न में चले जाएंगे। इस तरह से हम इसको गैप्स बना लेंगे 3 के साथ। और यहाँ पे जब हम एज पे आ जाएंगे तो हम फर्स्ट वाले में एंटर होंगे सिंगल क्रोशे के साथ। फिर इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन। इसको इसी में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये 3 चेन का हमारे पास पीकॉट वाला फ्लावर बन जाएगा। नेक्स्ट में चले जाएंगे डायरेक्ट सिंगल क्रोशे के साथ। अगेन 3 चेन बनाएंगे और इसको हम इस तरह से कर लेंगे। और ये लास्ट हमारा सिंगल क्रोशे 1 2 3 चेन सिंगल क्रोशे किया और यहाँ पे हमारा ये पूरा फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। हमने इसको एज इट इज़ इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। सिंपल सा हमारा इतना सा काम है और बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट हमारी न्यू डिज़ाइन क्रिएट होती है, बहुत ही खूबसूरत बनती है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए नई चीज़ें। थ्रेड्स की लेयर्स को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को लुक दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर करना है आपने। यहाँ पे आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, साथ ही नेक्स्ट फ्लावर बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मज़ीद डिस्टेंस बढ़ाना है तो इस गैप को आप 2 या 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी फाइनल लुक भी बना के दिखा देती हूँ रो में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे रो में बनने के बाद हमारे ये वाले डिज़ाइंस कितने एलिगेंट लुक देते हैं। सो मैंने बस 5 ही बनाए हैं, लेकिन देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। डिपेंड करता है आपके थ्रेड पे, नीटनेस पे और आपके कलर कंट्रास्ट पे भी डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इन्हेंस करते हैं हमारे डिज़ाइंस को, और कुछ हमारी लेयर्स वैसी होती हैं जैसे सिल्की लेयर्स में हमारी डिज़ाइंस मज़ीद खूबसूरत होते हैं। कभी कभी कॉटन थ्रेड में खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को न्यू लुक दे सकते हैं। इस तरह से आप इसको स्ट्रेट रो में बना सकते हैं। इसमें हमने बेस रो नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप चाहें सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बना सकते हैं।
सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।